नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति रसवाणी में। तिलकुट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और पूजा के समय भगवान गणेश की कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं गणेश भगवान की यह कथा। एक समय की बात है, एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता उसे बेचता था और वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा कामकाज करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी और इसी प्रकार देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीना आया। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर उसने तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी और तिलकुटा खाकर व्रत तोड़ेगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। उसने जेठ जी को खाना खाने को बोला तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं भी खाना खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। अब देवरानी बहुत उदास हुई और वह अपने घर चली आई। देवरानी के घर पर उसका पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है और इसलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो वह भूख के कारण रोने लगे। यह सब देखकर देवरानी के पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? और पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोमने से पीट दिया। धोमना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोमने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा? देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। और उसने आगे कहा, गणेश जी, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? देवरानी बोली, ये खाली झोंपड़ी पड़ी है, कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुंचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी, कब से मुझे परेशान कर रहे हो? और उसी गुस्से में बोल उठी, मेरे सिर पर पहुंच दो और कहाँ पहुंचोगे? देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है और सिर पर जहां विनायक जी पहुंच कर गए थे वहां पर हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। जब बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है।
देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ, चाची का तो पूरा घर हीरे और मोतियों जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा, ये सब कैसे हो गया? देवरानी सच्ची थी, सीधी थी। उसने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबनी और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबनी और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जेठानी नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर वहीं सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे, उन्हें भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आप मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाकर आए थे। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, और उसके साथ ही ताजे फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लो। गणेश जी बोले, ठीक है। खाकर वो बोले, अब निपटूं कहाँ? जेठानी बोली, देखो, देवरानी के यहाँ तो एक टूटी हुई झोपड़ी थी और मेरे यहाँ तो एक बड़ा महल है, जहाँ चाहे निपटो। गणेश जी ने फिर पूछा, अब पहुंचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच दो। उसके बाद वह सो गई। धन की भूखी जेठानी सुबह जब जल्दी उठी, उसने सोचा मेरा पूरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। लेकिन उसने देखा उसका पूरा घर बदबू से भरा हुआ है। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठ को जब मालूम पड़ा तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, इतना लालच करने की क्या जरूरत थी? तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, इतनी क्यों लालची हुई? जेठानी ने परेशान होकर चौथ की विनायक जी से मदद की गुहार की। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने घर में जमा धन से उसे आधा देगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। जेठानी मरती क्या न करती, उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों से भरी एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने इस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी तो बांट कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा दिया और उसके पश्चात उन्होंने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी सकट चौथ की कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय गणेश जी महाराज अवश्य लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।